हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो पॉडकास्ट में बात की जाएगी लपिया की। लपिया का एक वीडियो आया है जहां पर उन्होंने थंबनेल पर लिखा है, कुछ बेशर्म लोगों की आदत कभी नहीं सुधरेगी। अभी भी हमारी फैमिली का फोटो आ रहा है, शर्म कर लो, अब उम्र हो गई है, उम्र हो गया है ना, ऐसा इन्होंने लिखा है थंबनेल पर। और जब मैंने ये थंबनेल देखा था तो सीरियसली मुझे लगा था कि ये किसी रिएक्शन चैनल वाले के बारे में बोल रहे होंगे, क्योंकि अभी भी हमारी फैमिली का फोटो आ रहा है ऐसा करके। तो मुझे लगा कि क्योंकि ये लोग करते हैं ऐसा टाइम टू टाइम, जब भी इनके व्यूज डाउन होते हैं और जब भी लप्पू कहीं बिजी होता है तो इनको काम पर लगा देता है कि तुम थोड़ा सा कुछ बोल दो, कंट्रोवर्सी कर दो, कुछ ऐसा कर दो तो मजा आ जाएगा, है ना, व्यूज बूस्ट हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ मुझे लगा था कि किसी रिएक्शन वालों को ही इधर पर टारगेट किया गया होगा, बट नहीं, यहाँ पर जो है जगत दीदी को बोला जा रहा था। एक्चुअली मुझे ना, मैं भुलक्कड़ हूँ, भूल जाती हूँ कि अरे अभी ताजा ताजा जगत दीदी ने फोटो डाली थी। वो फोटो मैं कोशिश करूंगी इस थंबनेल पर हो, नहीं तो मैं अंदर लगा दूंगी, अंदर कहीं पर लगा दूंगी, उसकी घिबली वाली आर्ट लगा दूंगी, उसमें आप देख लेना कि लप्पू है बैकग्राउंड में। तो वो फोटो अपलोड की थी जगत दीदी ने एफबी पर। अब वो फोटो उन्हें डिलीट करनी पड़ गई क्योंकि काफी लोगों ने कमेंट करना स्टार्ट कर दिया था और इनको लगा कि मैं पकड़ी गई हूँ, अब रिएक्शन चैनल वालों की नजर भी चली जाएगी, ऐसा कुछ इनको लगा था। तो इन्होंने फोटो तो डिलीट कर दी, लेकिन काफी देर हो चुकी थी फोटो डिलीट करते करते, इसलिए ये आड़े हाथ आ चुकी थी, रिएक्शन चैनल वालों की नजरें पड़ चुकी थी। रिएक्शन चैनल वालों की अगर नजर नहीं भी पड़ती है तो जो प्यारी प्यारी ऑडियंस है, जो बहुत ही प्यारी ऑडियंस है, वो ये चीजें हमें लाकर पहुंचा देती है, तो हम तक पहुंच जाती है कहीं ना कहीं से भी। अगर आप बहुत जल्दी भी डिलीट कर दो ना तो स्क्रीनशॉट्स तुरंत ले लेते हैं लोग। तो वो चीज हुई थी। गाना भी बखूबी लगाया गया था, दिखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, मेरा दावा है कि तुझसा नहीं देखा होगा, जिस तरह मैंने तेरी राह तकी है बरसों, यूं किसी ने तेरा रास्ता नहीं देखा होगा। तो ये इशारेबाजियां तो करती ही हैं, और इशारेबाजी इस बार ऐसे हुई है कि फोटो में लप्पू हैं, मौजूद हैं, और बेटी को हाईलाइट वहां किया जा रहा था, बट बैकग्राउंड में जो खेल चल रहा था वो जगत दीदी अपना चला रही थी, और वो बखूबी तरीके से पकड़ लिया गया। और जब ये बातें सामने आई तो ये 1-2 दिन से हो रही हैं, लेकिन लप्पी और लप्पू क्योंकि ट्रैवलिंग में बिजी थे, ट्रैवल कर रहे थे, तो इनका ध्यान नहीं गया। अब इनका ध्यान गया तो ये आई हैं, चीर दूंगी, फाड़ दूंगी, मार दूंगी, काट दूंगी, जो इनका तकिया कलाम बन चुका है। अब कोई हमारे बीच में आया तो हम फाड़ देंगे, चीर देंगे, ऐसे तो बोलती हैं ये। तो ये आई हैं, ये केवल बोलने की बातों की भन्ना है, ये केवल इनसे किए धरे कुछ होने वाला है नहीं है। इन्होंने काफी कुछ बोला कि अब मेरे पति को छोड़ दो, बख्श दो, उसकी फोटो नहीं आनी चाहिए, इस बार बख्शा नहीं जाएगा, हर वक्त हम इग्नोर करते हैं, अब हम इग्नोर नहीं करेंगे, इस फोटो से बहुत कुछ हो सकता है, फलाना ढिमाका चुकाना। जो एक बार मुझे ठीक भी लगा कि भाई चलो स्टैंड लिया, लेकिन स्टैंड किसका लिया? अगर तुम्हें वाकई में अपना स्टैंड लेना था तो तुम्हें सबसे पहले पति से अपना जो स्टैंड है वो लेना चाहिए था, पति के सामने लेना चाहिए था। पति को तो तुमने कभी गलत नहीं कहा जब तुम उनके साथ थी, जब वो इतना कुछ कंट्रोवर्सी कर रहा था, जब इनकी पोल पट्टियां खोल रहा था जगत दीदी की, तब भी तुमने एक भी बार नहीं कहा। तुमने हमेशा यही कहा कि वो औरत जो कर रही है, वो औरत, सारा किया धरा उस औरत का है। और अभी जो पॉडकास्ट हुई है उसमें भी तुमने यही बोला कि वो औरत, उस औरत ने हमें इतना दबा कर रखा था, ये करके रखा था। आप मुझे एक बात बताइए कि किसी भी औरत को बिना उसके पति की मर्जी के क्या दबाया जा सकता है? क्या अगर वो आप पर हावी होती थी तो इसमें क्या आपके पति की मर्जी नहीं थी? तो जिस एटीट्यूड के साथ आप किसी औरत को धमकाने आई हो वीडियो बनाकर, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको अपना स्टैंड लेना आता है, आपने अपना स्टैंड लिया, आपने वीडियो बनाया, लेकिन यही सेम तरीका आपको अपने पति के साथ भी अपनाना चाहिए था, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो आपकी पति के मर्जी के साथ ही हुआ, और कहीं ना कहीं उसमें आपकी भी मर्जी थी, आप पूरी तरह से उसका साथ दे रही थी, जो कहीं ना कहीं हमें समझ में आता है, बखूबी तरीके से समझ में आता है कि आप उनका साथ दे रही थी। तभी तो आप उन्हें हमेशा प्रोटेक्ट कर रही थी, कभी जादू हो जाता था, कभी टोना हो जाता था, कभी वो परेशान कर रही थी। और आज आपका पति उस भरी पॉडकास्ट में बैठकर बोल रहा है कि ऐसा कुछ नहीं था, तब भी आपके मुंह से एक चू नहीं निकली। अगर कुछ नहीं था तो आप इतना रो क्यों रही थी, आप चीख क्यों रही थी, चिल्ला क्यों रही थी, दहाड़ क्यों रही थी? और पॉडकास्ट में इतना झूठ, इतना झूठ। लप्पू ने ऑडियंस को बोला था कि 1-1.5 साल से हम रिलेशनशिप में थे, और वहां पॉडकास्ट में बोला कि जो भी था 3-4 महीने पहले स्टार्ट हुआ था, और जो भी था फोन ही फोन पर था। फोन फोन पर इतने कांड हो गए थे कि जगत दीदी बोल रही थी कि मेरी एक भी फोटो सामने आई तो फिर मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं, बख्शूंगी नहीं। मतलब फोन फोन पर इतने कांड हो गए आपके। मतलब झूठ बोलो तो एक लिमिट में बोलो झूठ, इतना भी झूठ मत बोलो कि मतलब पचाना ही मुश्किल हो जाए। और फिर आपने बोल दिया कि कुछ चीजें थी, कुछ चीजें नहीं थी, कुछ चीजें मैंने इसलिए बोली क्योंकि मैं किसी आदमी को बचा रहा था, मतलब किसी इंसान को, आदमी नहीं बोला, किसी इंसान को बचा रहा था, और वो इंसान आप बोलते हो जगत जीजा। कहीं ना कहीं आपका इशारा जगत जीजा की तरफ था। तो ये बताओ मुझे, कौन सा ऐसा चमन सी इंसान होगा
जो दूसरे इंसान को बचाने के लिए, दूसरे इंसान को उस शादी से बचाने के लिए सारा जो गुआ छिच्छी कहते हैं ना, जो गुआ छिच्छी अपने सिर पर ले लेगा, सारी गंदगी अपने सिर पर उड़ेल लेगा कि भाई मुझे गंदा बोलो, मैं हूं गंदा इंसान, मैं हूं गंदा इंसान। ऐसे कौन पागल आदमी होगा? और तुम तो दिमाग के इतने धनी हो, बनते भी हो और हो भी। जब तक तुम कोई ऐसी बात नहीं करते थे, जब तक कि तुम अपने कार के अंदर एंट्री नहीं ले लेते थे, जब तक कि तुम इस चीज को लेकर श्योर नहीं हो जाते थे कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, तब तक तुम कुछ बोलते नहीं थे, मुंह से चू नहीं निकालते थे। और तुम वो इंसान बनोगे कि तुम किसी और को प्रोटेक्ट करने के लिए सारा कुछ अपने ऊपर ले लोगे। और अगर वाकई में तुमने किसी और को प्रोटेक्ट करने के लिए सारा कुछ अपने ऊपर लिया था, तो तुम्हारी पत्नी इतना चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर, दहाड़ दहाड़ कर रो क्यों रही थी? खेतों में लोटा लेकर वो रो क्यों रही थी? और तुम्हारे माँ और तुम्हारा भाई और तुम्हारी बहन सारे के सारे क्यों वीडियो बना रहे थे? क्यों ऐसी ऐसी बातें निकल कर आई थी सामने की बच्ची को लेकर ये बोला तुमने, तुम्हारी जो माशूका है उसने कुछ और बोला, तुम्हारे परिवार की बच्ची को लेकर गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। ये इतना नीच लेवल तक कैसे चला गया? और इसका कहना है हमेशा ये एक चीज से अपने आप को डिफेंड करता है और अपने आप को बचाने के लिए हमेशा बोलता है कि मैंने अगर गलती की तो मैंने स्वीकारा। भाई गलती स्वीकारने के बहुत तरीके होते हैं। तुम ये बोल सकते थे कि मैं बहुत गलत हूं, कैमरे पर आकर बोलते मैं बहुत गलत हूं, अपनी पत्नी से सारी ऑडियंस के सामने, भरी ऑडियंस में माफी मांग लेते। ये तरीका नहीं होता है अपने आप को गलत बोलने का, कि अपने आप को अगर तुम गलत स्वीकार रहे हो, माफी मांग रहे हो, तो सामने वाले के चरित्र का पूरा तुमने हनन करके रख दिया। मैं ये कभी नहीं कह रही कि जगत दीदी सही है, मैं ये कहूंगी ही नहीं। ना मैं जगत दीदी को सपोर्ट करती हूँ इस मामले में, ना ही मैं लप्पू लप्पी को सपोर्ट करती हूँ। लेकिन मैं बता रही हूँ कि जैसा ये इंसान अपने आप को दूध का धुला बताता है ना, कि मैंने तो अपनी गलती स्वीकारी, तो अगर तुमने अपनी गलती स्वीकारी थी तो तमीज से स्वीकारते ना कि हाँ मैं गलत हूं, मुझे माफ करना। ऑडियंस, मैं अपनी पत्नी से भी माफी मांगता हूं, आप सबके सामने भरी लाइव में माफी मांग लेते। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने सामने वाले की चैट्स, तुमने सामने वाले का अफेयर, तुमने सामने वाले का क्या क्या नहीं बोल दिया, यहां पर आकर सोशल मीडिया पर क्या क्या नहीं रख दिया। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं था, चलो हम मान लिया कि किसी आदमी को तुम बचाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके लिए तुमने सारा कुछ अपने ऊपर लिया, तो फिर पत्नी के चरित्र तक क्यों पहुंचे थे तुम? कि पत्नी का भी चरित्र ऐसा था, वो तो सगाई के बाद भी किसी से बात करती थी। अगर ये कुछ ऐसा था ही नहीं, तुम किसी और को बचा रहे थे, तो उसमें अपनी पत्नी की भी इज्जत डुबो रहे थे। इतने चमन सी हो तुम, लगता तो नहीं है तुम्हें देखकर। तो झूठ इसने इतना महान तरीके से बोला है ना उस पॉडकास्ट में बैठकर, इतने महान तरीके से बोला है। और कुछ चीजें इसने ऐसी ऐसी सच बोल दी हैं जो कहीं ना कहीं अब अगर इसने दोहराई तो रिएक्शन चैनल वाले इसे छोड़ने वालों में से है नहीं। जो ये बोलता था ना कि यहाँ से इनकम नहीं होती, फेसबुक से मेरा अकेला नहीं है, वाईटी से मेरा अकेला नहीं है। और आज जो इनकी मैडम आई हैं, यानी कि लपिया जो आई हैं, ये कह रही थी कि हमारा हमेशा का है इनका। जब भी इनका कोई वीडियो अपलोड नहीं होता है तो ये यही कहती हैं कि अब हमारा मन नहीं होता है वीडियो अपलोड करने का। हम सोच रहे थे कि अब हम बस रील बनाया करेंगे और एंजॉय किया करेंगे, घर के काम किया करेंगे, लेकिन आप लोग हमारे व्लॉग्स का इंतज़ार करते हो, इसीलिए हम व्लॉग्स डाल देते हैं गाइस। इसलिए नहीं डालती हो तुम व्लॉग्स, व्लॉग्स तुम इसलिए डालती हो ताकि डॉलर्स बने। डॉलर्स नहीं बनेंगे, अकेले खींचों से तुम्हारा काम नहीं चलेगा। आदत पड़ चुकी है तुम लोगों के मुंह में ना, कहते ना, लहू मुंह लग गया है तुम लोगों के। और वही लगा है, इसी वजह से तुम लोग जो है ना नहीं छोड़ पाओगे व्लॉगिंग। अगर तुम लोग इतने व्लॉगिंग छोड़ने वाले होते ना, तो जो गंदगी तुम लोग ट्रेन में कर रहे थे, जो चुम्मा चाटी दिखाने की कोशिश कर रहे थे ना तुम लोग ट्रेन में, वो तुम लोग नहीं करते। क्योंकि ये सब अगर तुम्हें दिखाना होता तो ये घर में भी दिखा सकते हो। इसकी सफाई भी दे रही थी लप्पी कि अब तो आप लोगों को दिखता होगा ना कि मेरा पति सुधर चुका है। आपने हम लोगों की बॉन्डिंग भी देखी होगी ना वीडियोस में, बस वीडियोस में ही तो तुम्हें दिखाना था। सारा प्यार, सारा दुलार, सारा कुछ तुम लोगों का वीडियो के लिए है, व्लॉग के लिए है। इसके अलावा तुम कौन मैं खामखा है तुम लोगों के घर में? मुझे तो नहीं लगता कि मोबाइल की स्क्रीन के अलावा तुम लोग एक दूसरे की शक्लें भी देखते हो अपने घर में बैठ के। सारा ये जो प्यार दुलार, ये सब तुम लोग बाहर ही दिखावा है तुम लोगों का। इसलिए तुम लोगों का ट्रेन में, एरोप्लेन में और ये मोबाइल में ये जो शूट वूट करते हो, ये उसके लिए ही रहता है तुम लोगों का। उसके बाद तुम लोग वाकई में एक दूसरे की शक्लें भी नहीं देखते होगे, जितना मुझे समझ में आता है। और तुम्हें वही चाहिए था, तुम्हें वो मिल गया। अब तुम सफाइयां दे रही हो कि व्लॉग्स और वीडियोस में तो आप लोगों को दिखता होगा। हाँ दिखता है, और फेक दिखता है, ये भी बता दे मैडम आपको, कहीं से भी रियल नहीं दिखता है वो। और मैडम जो बोल रही थी आप
कि जो जगत दीदी ने डाला है फोटो, मतलब उनको बोल रही थी तुम कि बहुत गलत किया है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम बिल्कुल नहीं देख पाएंगे ये चीज, हम देखा नहीं जाता है, हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। तो तब क्यों नहीं बोलती हो तुम ये कि हमसे बर्दाश्त नहीं होता है, जब तुम्हारा पति किसी डॉक्टर के क्लिनिक जाता है जहां पर वो बैनर पर नाम होता है, सेम टू सेम वही नाम होते हैं जो आपकी लाइफ में आपके लिए तो मतलब कहते हैं ना कि बिल्कुल नासूर हैं वो लोग, उनका नाम वो अपने थंबनेल पर छाप देता है। तब इसी प्रकार का वीडियो क्यों नहीं आप डालती हो बनाकर? तब क्यों नहीं ये गुस्सा जाहिर करती हो? तब क्यों इस तरीके के शब्द आपके नहीं निकलते हैं, चीर दूंगी, फाड़ दूंगी, बर्दाश्त नहीं करूंगी? तब तो आप बकरी की तरह जो है मिमियाती हो अपने पति के आगे और बोलती हो कि हाँ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस पूछ देगा। क्यों लप्पी, तुम्हें फर्क तो नहीं पड़ता? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं है तो हमें भी नहीं है, ऐसे करके बोलती हो तब तुम में आने लगती हो बकरी की तरह। तब तुम्हारा ये जो शेरनी पना है ना वो पता नहीं कहाँ चला जाता है। मतलब सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस किसी और के लिए हैं। मैं ये नहीं कहती कि उसको कुछ मत बोलो, बहुत बोलो, जितना बोल सकती हो उतना बोलो, तुम्हारा हक बनता है बोलने का, लेकिन उतना ही अपने पति को भी बोलो। पति को तुम बिल्कुल कुछ नहीं बोलती हो, क्यों? क्या कारण है उसका? क्या वो दूध का धुला है? हमें तो नहीं लगता। पूरी ऑडियंस को सब कुछ दिखाई दे रहा है, सिर्फ तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, या तुम देखना ही नहीं चाहती हो। तो जो भी कर रही हो उतना ही करो जितना शोभा दे। बाद में तुम्हारा मजाक उड़ाया जाए यहाँ सोशल मीडिया के ऊपर, अगर चाहती हो तो बिल्कुल ये चीजें करो। वीडियो जो तुमने बनाया, जो अपना स्टैंड लिया, अच्छा लगा। ये स्टैंड तुम्हें हमेशा से लेते आना चाहिए था, बट यही सेम बातें तुम्हें अपने पति को लेकर भी करनी चाहिए, क्योंकि वो टाइम टू टाइम ये चीजें करता है। वहां की कोई ना कोई बात वो जरूर छेड़ता है, उनका नाम यूज करता है थंबनेल पर, कहीं कुछ करता है, हमेशा व्यूज बढ़ाने के लिए उस पार्टी को वो यूज करता है। तब भी आवाज उठाओ, तब हमें बहुत अच्छा लगेगा, और तब कहीं ना कहीं हमें लगेगा कि हाँ तुम इस सब में शामिल नहीं हो और तुम वाकई में जो है झेल रही हो, और तुम्हें प्रूव करना पड़ रहा है कि तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो उस स्त्री से। ये अपने आप को कैमरे में देख रही थी, जहां काफी ज्यादा लाइटिंग थी, तो वहां इसका फेस, जब भी इसका फेस गोरा आता है ना, आप लोग हमेशा देखना इसका व्लॉग, एक जगह और ऐसा हुआ था, शायद ये लोग बारबेक्यू नेशन में थे, तब इसकी फोटोज बहुत अच्छी आ रही थी, तो इतनी खुश हो गई थी वहां पर, अरे वाह यहाँ हम कितने अच्छे लग रहे हैं, अरे वाह। नहीं नहीं, किसी की शादी थी, शादी में जब ये अभी गए थे ना वहां पर, अरे वाह यहाँ पर कितना अच्छा रहा है, क्योंकि वहां पर गोरी हो गई थी ये, वहां पर फिल्टर गोरा वाला था, कुछ लाइटिंग ज्यादा अच्छी थी, तो वहां ये गोरी दिखने लगी थी। ऐसे ही ये अपने बेड के एक पॉइंट पर जाकर कहीं बैठी है जहां पर बहुत अच्छी ब्राइटनेस आ रही थी, काफी अच्छा क्वालिटी आ रही थी कैमरे की, क्योंकि लाइट्स मिलती है तो कैमरे की क्वालिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। तो ये बहुत खुश हो गई और फिर अपने आप को ही कैमरे में निहार कर बोल रही है कि उससे लाखों गुना अच्छे, और फिर अपने काम वाली जो आंटी है उनसे भी यही चीज पूछना चाह रही थी सेम, बट फिर पता नहीं इसने क्या सोचा और इसने रोक दिया वहां खुद को। मतलब इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर खुद दिखाई दे रही है कि तुम इनसिक्योर हो, कि तुम्हारे पति को कुछ दिखाया जा रहा है, तुम्हारे पति को फोटोज दिखाई जा रही हैं और तुम्हारे पति को वापस से खींचा जा रहा है, और तुम्हारा पति जांच सकता है, और वही इनसिक्योरिटी तुम्हारे व्लॉग्स में दिख गई। तुम आई थी उस पर दहाड़ने, लेकिन तुम बता गई, छेद का भेद बता गई कि हाँ मैं इनसिक्योर हूं, और तभी मैं बोल रही हूँ कि देखो मैं तो लाख गुना अच्छी लगती हूँ। ये कैमरे पर तुम्हें दिखाना पड़ रहा है, लोगों को बताना पड़ रहा है। तो ये था मेरा लप्पी को लेकर ब्लॉग, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।